नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2025 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा आज लूनर क्रेटर। देखिए लूनर क्रेटर क्या होता है उसको एक बार समझने की कोशिश करिए। लूनर क्रेटर को समझने से पहले यूपीएससी में किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको एक बार देखते हैं। देखिए जैसे ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए हैं कि चंद्रमा के क्रेटर पृथ्वी के क्रेटरों की तुलना में अधिक अस्थायी प्रकृति के हैं। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के, अच्छा ये क्रिएटर हो रहा है, क्रेटर हो गए। ठीक है, पृथ्वी के क्रेटरों की संख्या अधिक होती है और इसके चार ऑप्शन है। ठीक है, केवल एक, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू। ठीक है, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए इसका जो आंसर है टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये समझिए कि क्रेटर होता क्या है। बेसिकली देखिए जो ठीक है, पृथ्वी या फिर चंद्रमा की सतह पे या फिर किसी भी प्लेनेट की सतह पे बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को ही क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ठीक, सिर्फ क्रेटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए पृथ्वी की सतह पे या फिर चंद्रमा की सतह पे, ठीक है, या फिर कोई भी जो दूसरा प्लेनेट है उसकी सतह पे जो बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं, इन गड्ढों को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। देखिए जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के क्रेटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये पृथ्वी का क्रेटर है। मीन्स कि ये क्रेटर कैसे बना होगा, ये गड्ढा कैसे बना होगा। देखिए जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी सतह पर क्या होता है कि अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड के गिरने से, ठीक, में भी हो सकता है कि अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिरा हो और उससे क्या हो जाए, यहाँ पे को गड्ढा बन जाए। ठीक, या फिर ज्वालामुखी के फटने से भी गड्ढा बनता है, या फिर जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट्स वगैरह होती है, यानी कि जो भूगर्भ वाले विस्फोट होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है कि इस टाइप के गड्ढे बनते हैं। तो अनेकों कारणों से क्या होता है कि इस तरीके से कुछ गड्ढे टाइप के बन जाते हैं। इन्हीं गड्ढों को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ये है अर्थ का क्रेटर और ये है चंद्रमा का क्रेटर। ठीक है, तो देखिए लूनर क्रेटर की अगर बात करें तो वही है, नॉर्मल सा क्या है, जो इस तरीके से गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, इन गड्ढों को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों की सतह पर, चलो ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये देखिए जो क्रेटर है इनका जो आकार होता है, ठीक है, ये गधों छपा है। गड्ढे हो गए, गड्ढों को क्रेटर कहा जाता है। तो देखिए लूनर क्रेटर क्या होते हैं, लगभग लगभग ये 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद निर्मित होना शुरू हुए थे। मीन्स कि ये जो लूनर क्रेटर है ये कब बनना शुरू हुए थे, 4.5 बिलियन साल पहले ये क्रेटर बनना शुरू हुए थे। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पर सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो दक्षिणी ध्रुव पे है, इसका नाम है, ठीक है, देखिए ये इसका नाम एटकिन नहीं होगा, इसका नाम है, एक मिनट रुकना, एटकेन, एटकिन नहीं, ठीक है, एटकेन, एटकेन बेसिन कहलाता है। देखिए चंद्रमा पे जो सबसे बड़ा क्रेटर है वो दक्षिणी ध्रुव पे है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो दक्षिणी ध्रुव पे है और यहाँ पे को क्या है, इसका नाम क्या है, एटकेन बेसिन इसका नाम है। ठीक है, देखिए चंद्रमा पर क्या होता है कि धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों द्वारा क्रेटरों का निर्माण होता है। अब जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पे क्या होगा कि जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उनके टकराने से क्या होते हैं, गड्ढे बनते जाते हैं। तो ये जो गड्ढे बनते हैं यही क्या होते हैं, क्रेटर होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, इनके टुकड़े जब टकराते हैं तो उनसे गड्ढा बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, परमानेंटली रह जाता है। देखिए चंद्रमा पर मित्र क्रेटर का नाम, चंद्रमा पे एक क्रेटर है जिसका नाम क्या है, मित्र क्रेटर। इसका नाम भारतीय रेडियो भौतिक वैज्ञानिक शिशिर कुमार मित्रा, इनका नाम मित्रा था, ठीक है, मित्र छपा है, मित्रा के नाम पर रखा गया है। ठीक, ये पॉइंट पे आप लोग याद रखना, ये फैक्ट भी याद रखना, ये अर्थ का क्रेटर है। ठीक है, और ये अर्थ का, और ये क्या है, ठीक है, मून का क्रेटर है। देखिए एक डिफरेंस और है यहाँ पे को, देखिए जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे वातावरण, ठीक है, वातावरण
मौजूद नहीं है और पृथ्वी पे क्या है, वातावरण मौजूद है। ठीक है, मीन्स कि पृथ्वी में क्या है, हवा चलती है, तूफान आता है, ये सारी चीजें। ठीक, तो चंद्रमा पे जैसे हवा वगैरह नहीं चलती तो वातावरण नहीं है। अब होगा क्या, जैसे देखिए मान लीजिए पृथ्वी में क्रेटर है, तेज हवा चलेगी तो ये जो मिट्टी है वो इसको क्या करेगी, भर देगी। या फिर ठीक है, जैसे बारिश होगी, ठीक, उससे क्या होगा, मिट्टी का क्षरण होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो ये क्रेटर क्या हो जाएगा, एक समय बाद छोटा छोटा हो गया भर जाएगा। मीन्स ये जो क्रेटर है ना, कम टाइम, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, या फिर इसका साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा पे वातावरण मौजूद नहीं होता। अब देखिए, ना तो कोई हवा चलने वाली है, ना तो यहाँ पे कोई बारिश होने वाली है, तो ये जो क्रेटर है ये जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं गड्ढे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चंद्रमा के जो क्रेटर है वो, ठीक है, स्थायी प्रकार के होते हैं, मीन्स कि परमानेंट रहते हैं, और पृथ्वी के जो क्रेटर होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मीन्स कि परमानेंट नहीं रहते। ठीक, तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन को एक बार देखिए। देखिए, चंद्रमा के क्रेटर पृथ्वी के क्रेटरों की तुलना में अधिक अस्थायी है, बोल रहे हैं अस्थायी। मैंने अभी बताया ना, चंद्रमा पे तो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पे वातावरण मौजूद नहीं है तो इसलिए वहां के जो क्रेटर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्थायी होता तो स्टेटमेंट ठीक होता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के क्रेटरों की संख्या अधिक है, ये इस पॉइंट मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। अब देखिए, चंद्रमा में क्या होता है कि एक बार क्रेटर बन गया तो हमेशा बने रहेगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन पृथ्वी में क्या होता है कि एक बार क्रेटर बन गया तो जैसे बरसात होगी, तूफान आएंगे, आंधी वगैरह चलेगी, हवा वगैरह चलेगी, तो ये क्रेटर बनने के बाद खत्म भी हो जाता है। मीन्स कि मिट्टी आई और इसमें भर गई तो ये क्रेटर खत्म हो गया। तो चंद्रमा में पहले से क्रेटर बनते आए और वो परमानेंट रह गए। पृथ्वी के क्रेटर क्या हुए, बने, बनने के बाद खत्म भी हो गए। तो इसलिए क्या होता है ना, चंद्रमा पे क्रेटरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, पृथ्वी में क्रेटरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी में क्रेटरों की संख्या अधिक होती है बोल रहे हैं, जबकि पृथ्वी में क्रेटर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।